सरस्वती कहती है भोलेनाथ ऐसी कृपा करिए। शंकर भगवान कहते हैं क्या मांगना है मांगो। ब्रह्माणी कहती है भोलेनाथ करुणा करो, जो भी किसी भी रूप में एक पान के पत्ते के ऊपर, मात्र पान जानते हो, वो खाने वाला जो पान खाता है उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे। महाराज उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, रवि का पुष्य योग पड़े, उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर, पार्वती और सरस्वती का स्मरण कर कर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चढ़ाकर 5 बेलपत्र 3 समी पत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चढ़वा देते हैं, वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विद्या में बढ़ता ही बढ़ता है। पलटकर माँ बाप को देखना ही नहीं पड़ेगा बच्चे को, कभी भी माँ को कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठ, वो खुद पढ़ेगा, रुचि से पढ़ेगा। 5 बेलपत्र 3 समी पत्र समर्पित कर दें, भगवान शंकर का स्मरण करें और उस बच्चे को प्रणाम करवा कर वापिस लेकर आए। बच्चा विद्या में प्रबल होता है, विद्या प्रकट। सती शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का एक अवतार था नटराज, सुना होगा आप लोगों ने, नटराज अवतार। जब ब्रह्मा ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्माणी को भी अगर कोई स्वर प्रदान करता है, ब्रह्माणी को भी नृत्यांगना का पद प्रदान करता है, ब्रह्माणी को भी कोई स्वर देने वाला है, तो वह मेरा शंकर नटराज है। इसलिए जितनी भी जगह नृत्य सिखाया जाता है, जितनी भी जगह संगीत सिखाया जाता है, वहां सरस्वती का फोटो हो चाहे ना हो, पर नटराज की मूर्ति जरूर दर्शन होता। क्यों? क्योंकि सरस्वती को भी स्वर शिव देते हैं। ब्रह्मा जी के पास में एक बार सरस्वती विराजमान थी, ब्रह्माणी बैठी हुई थी। बहुत सुंदर कथा है शिव महापुराण की, शायद आपके बच्चों की जिंदगी बना दी ये कथा, बहुत प्रेम से सुनो। ब्रह्मा जी के नजदीक में ब्रह्माणी बैठी हुई है, पास में विराजमान थी। यह बच्चों के विद्याध्ययन के लिए सबसे उत्तम कथा शिव महापुराण, जीवन की सार्थकता बनाने वाली, लक्ष्य को देने वाली। चिड़चिड़ करने वाले बच्चों के लिए सुख देने वाली, ये वो शिव महापुराण की ब्रह्मा और सरस्वती की कथा। सरस्वती नजदीक बैठी है, ब्रह्मा पूरा शास्त्र, पूरा वेद, शास्त्र वेद सब उठाकर देख लो, पूरे सीरियल उठाकर देख लो, पूरे चरित्र उठाकर देख लो, ब्रह्मा और ब्रह्माणी, ब्रह्मा और सरस्वती जब भी मिलेंगे अलग अलग ही मिलेंगे। एक कमल पर बैठा है तो दूसरा कमल पर बैठे, पर साथ बैठे हुए ब्रह्मा और सरस्वती बहुत कम मिलेंगे, ब्रह्मा ब्रह्माणी नहीं मिले। आज ब्रह्माणी, आज सरस्वती ब्रह्मा जी के साथ बैठी है, ब्रह्मदेव के साथ में भी। और ब्रह्मा जी के साथ में जब ब्रह्माणी बैठी हुई थी, सरस्वती बैठी हुई थी, तो माता सरस्वती ने ब्रह्मदेव से निवेदन करा, नाथ विनती है मेरी, बोलो। महाराज
लक्ष्मी धन के वैभव में लीन है, वो संपदा देने वाली है लक्ष्मी, धन के वैभव की लीनता है उसकी। पार्वती अखंड सौभाग्य देने वाली है, वो सुहाग की दैनी है महाराज। इंद्राणी गर्भ की देने वाली महाराज। सारी देवियां कुछ ना कुछ प्रदान करने का हक रखती हैं। सरस्वती कह रही है, ब्रह्माणी कह रही है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं। जगत में मेरा मान बढ़े, जगत में मैं भी पूजी जाऊं, जगत में मेरा सम्मान बढ़े, ऐसा कुछ प्रदान कर दो मुझको। ब्रह्मा जी ने कहा, देख ब्रह्माणी, तू मेरी अर्धांगिनी है, तू कहे तो मैं पारिजात का पौधा ला दूं, तू कहे तो मैं अंबारियां ला दूं, तू कहे तो सोना चांदी ला दूं, तू कहे तो हीरा पन्ना ला दूं। पति पत्नी को बस कुछ ना कुछ ला कर दे सकता है। पति पत्नी को सिखाने के लिए भोजन बनाना नहीं आता हो तो बुक ला के दे सकता है कि इसमें से देख कर पढ़कर बना लेना। एक टीचर लगा सकता है, पर पत्नी कहे कि तुम मुझे विद्वान बना दो, सबसे ज्यादा जगत में मुझे पूज्य बना दो, तो सुन ब्रह्माणी, ये मैं नहीं कर सकता, ये तू कर सकता। बहुत ध्यान देना महाराज, ये तू कर सकता। बच्चों में वो विल पावर होता है, बच्चों में वो एनर्जी होती है। माता पिता उसको हर बात में डांटे ना, माता पिता हर बात में ये ना कहे कि ये तो कुछ नहीं जानता, ये तो पूरा गधा प्रसाद ही है, इसको कुछ नहीं आता, पढ़ता नहीं है। टीचरों से कहती है अच्छा पढ़ाओ। बच्चों को विद्वान बनाना है तो उसका विल पावर मजबूत कर, तू सब कुछ कर सकता है। हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि तुम समुद्र लांग कर जा सकते हो, तो हनुमान जी चले गए। बच्चों को याद दिलाओ कि तुम दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम ना कर सकते, सर्वस्वता तुम्हारे भीतर है, तुम सब कर सकते हो, सब कुछ तुम करोगे। सब कर। अब ब्रह्माणी, जगत में अगर तुझे पूज्यमान होना है, जगत में अगर तेरा नाम करना है, तो तू कुछ कर सकती है। तुम मैं क्या करूं? शंकर की आराधना कर। और सरस्वती ब्रह्माणी ने शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दी, शंकर का अनुमोदन करना प्रारंभ करा, शिव स्मरण करना प्रारंभ करा। कहां करा? शंकर का अनुमोदन किस जगह पर सरस्वती ने करा है? श्री सैलम पर जाकर। कहां कर रही है? श्री सैलम। जिस भूमि पर मल्लिका अर्जुन प्रकट होंगे, जिस भूमि पर कार्तिकेय जी स्वयं बैठकर तप करेंगे, उस श्री सैलम की भूमि पर मल्लिकार्जुन के नजदीक में, श्री सैलम की पहाड़ियों पर, कंदराओं में माता सरस्वती ब्रह्माणी तप लीन हुई है महाराज। जय 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 सरस्वती कल्याणी। मां सरस्वती ने जैसे भगवान शंकर की आराधना करी, नंदी निकल कर जा रहे थे। आप लोग अगर श्री सैलम गए हो तो नटराज भगवान की मूर्ति का दर्शन करने से पहले श्री सैलम में नंदी का दर्शन होता। विशाल नंदी बना, विशाल नंदी निकल कर जा रहा था, और नंदी को निकलता हुआ देखकर माता ब्रह्माणी ने नंदी से विनती करी, आप ही हो जो शंकर की करुणा दिला सकते हो, कृपा करिए, करुणा करिए। नंदी ने शंकर भगवान से कहा, कोई तप कर रहा है, साधना कर रहा है भोलेनाथ, शिव जी जाकर मिले। सरस्वती ब्रह्माणी, आप बोलो क्या चाहिए? ब्रह्माणी कहती है, जगत में जैसे लक्ष्मी पूजी जाती है, जगत में जैसे माता पार्वती अखंड सौभाग्य के लिए पूजी जाती है, ये ब्रह्माणी, ये सरस्वती भी पूजी जाए, कुछ कृपा करो। शंकर भगवान ने
सरस्वती को बिठाकर स्वर प्रदान करे। शंकर भगवान ने नट लीला का स्मरण कराकर सरस्वती को नृत्यांगना सिखाया। भगवान शंकर स्वर देते हैं, नृत्य देते हैं, गीत देते हैं, संगीत देते हैं और माता सरस्वती को वीणा वादनी बना दिया। सरस्वती कहती है भोलेनाथ ऐसी कृपा करिए। शंकर भगवान कहते हैं क्या मांगना है मांगो। ब्रह्माणी कहती है भोलेनाथ करुणा करो, जो भी किसी भी रूप में एक पान के पत्ते के ऊपर मात्र पान जानते हो, वो खाने वाला जो पान खाता है उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे। महाराज उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, रवि का पुष्य योग पड़े, उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर, पार्वती और सरस्वती का स्मरण कर कर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चढ़ाकर 5 बेलपत्र 3 समी पत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चढ़वा देते हैं, वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विद्या में बढ़ता ही बढ़ता है। पलटकर माँ बाप को देखना ही नहीं पड़ेगा बच्चे को, कभी भी माँ को कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठ, वो खुद पढ़ेगा, रुचि से पढ़े। 5 बेलपत्र 3 सनी पत्र समर्पित कर दें, भगवान शंकर का स्मरण करें और उस बच्चे को प्रणाम करवा कर वापिस लेकर आए। बच्चा विद्या में प्रबल होता है, विद्या प्रकट भगवान शिव देने वाला है। सरस्वती को स्वर बोले तो शंकर का एक नाम नटराज, और नटराज की लीला केवल शंकर ने यहां नहीं करी है। माता पार्वती को पाने के लिए भगवान शंकर, देखो सती मैया और शिव का मिलन प्रदोष पर, कल शनि प्रदोष की कथा आएगी, तो यह शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान शंकर नटराज का रूप रखकर नट लीला करते हुए पार्वती को रिझाने के लिए आए थे। हिमालय राज को मालूम पड़ा कोई नट आया है तो दर्शन करे, तो हिमालय राज प्रसन्न हो गए। नटराज से पूछा, नट लीला करने वाले से पूछा, तुम डमरू खड़का रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, तुम्हें चाहिए क्या? क्या चाहिए आपको? शंकर भगवान हिमालय राज की नगरी में पहुंचे और हिमालय राज सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन पर हिमालय राज है। बोलो क्या चाहिए, क्या प्रदान करें आपको? महाराज स्वयं शिव कह रहे हैं हिमालय राज से, मुझे पार्वती चाहिए, आप प्रसन्न हैं तो दे दीजिए। हिमालय राज जान गए ये शंकर ही है, शिव ही है, पहचान। भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, हिमालय राज ने हाथ जोड़ लिए, शिव ने रुद्राक्ष उतारकर हिमालय राज को दे दिया। रुद्राक्ष उतार